बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि जी आज लास्ट डेट है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के हवाले से जो फीस जमा करवाने की कॉलेजेस के अंदर, और कल इंशाल्लाह यूएचएस अपनी वेबसाइट के ऊपर सेकंड सिलेक्शन लिस्ट अपलोड करेगा। तो आज की वीडियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि मैं आपको सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में जो डिफरेंस आ सकता है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के मेरिट का वो बताऊंगा, और उसकी बेस पर हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड मेरिट सेकंड लिस्ट में क्या हो सकता है कॉलेज वाइज। और इसी तरह से हम लोग दोबारा से देखेंगे जी लास्ट पर जाकर जो आखिरी लिस्ट लगेगी उसके बाद एक्सपेक्टेड मेरिट कहां तक जा सकता है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो कोटा के हवाले से सीट्स हैं, यानी कि रेसिप्रोकल सीट्स हैं या इसी तरह से अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट सीट्स हैं, तो वो कब उसकी लिस्ट लग सकती है, क्योंकि फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के अंदर उनका बिल्कुल भी नहीं बताया गया था। तो ये सारा कुछ ही इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिए। और इसी तरह से अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। मैं आपको जी डायरेक्टली लिए चलता हूं, जो मेरे पास एक पूरा डाटा मैंने बनाया हुआ है कॉलेज वाइज सारे का सारा, वो अब आप लोगों को दोबारा से मैं शो कर रहा हूं। सो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लिस्ट के अंदर इसका क्लोजिंग मेरिट रहा 96.0727। ये 313 की लिस्ट लगी थी, 315 टोटल ओपन मेरिट सीट्स हैं। तो एनीवेज, जो लास्ट ईयर हमारे पास था डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट लिस्ट एंड द सेकंड लिस्ट, उसी को मैंने बेस बनाते हुए ये एक एक्सपेक्टेड जो क्लोजिंग मेरिट है सेकंड लिस्ट का वो यहां शो किया हुआ है। जो लास्ट ईयर 2023 एंड 2024 का जो सेशन था उसके अंदर फर्स्ट लिस्ट का और सेकंड लिस्ट का जो मेरिट डिफरेंस था इन किंग एडवर्ड, वो था जस्ट 0.0182। और अगर इन केस वही रूटीन है, वही रहता है, डेफिनेटली इसमें प्लस माइनस हो सकता है। दैट्स वाई इसमें मैंने सबके साथ प्लस माइनस मेंशन किया हुआ है। तो ये प्लस माइनस के साथ 0.0182 के डिफरेंस के साथ सेकंड लिस्ट में ये मेरिट जा सकता है 96.0545। ये अपग्रेडेशन होती है, फर्स्ट अपग्रेडेशन लिस्ट में एक्सपेक्टेड मेरिट आपको बता रहा हूं जो कल इंशाल्लाह लगेगी। और उसमें जिस जिस स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन होगी उसको नेक्स्ट कॉलेज के अंदर मैंडेटरी जाना पड़ेगा। अगर इन केस उसका अल्लामा इकबाल में हुआ और उसकी अपग्रेडेशन के में हो जाती है, या उसका सर्विसेज में हुआ और उसकी अपग्रेडेशन अल्लामा इकबाल में हो जाती है, तो उसको मस्ट दूसरे कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या थी कि आपने फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम आने के बाद फीस जमा करवा दी हो, अपने कॉलेज के अंदर अपनी अटेंडेंस शो कर दी हो। तो अगर इन केस ये दोनों स्टेप्स आप कर चुके हैं और आपकी अपग्रेडेशन होती है, तो फिर आपको नेक्स्ट कॉलेज में जाकर जॉइनिंग देनी होगी। कोई फीस जमा नहीं करवानी, कोई फॉर्म जो है सबमिट नहीं करवाना, कोई फॉर्म फिल नहीं करना। जस्ट आपने इन रिटर्न जाकर सेकंड कॉलेज के अंदर जहां पर आपकी अपग्रेडेशन होती है वहां पर आप लोगों ने जस्ट अपनी अटेंडेंस शो करनी है, और उसकी सारी की सारी अपग्रेडेशन की रिपोर्ट वो कॉलेज की जिम्मेदारी होगी कि वो खुद से वो यूएचएस को सारे का सारा एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, अगर आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट मिलती है सेकंड कॉलेज की, तो वो आपने अपलोड करना होगी जिस तरह से आपने फर्स्ट कॉलेज की ज्वाइनिंग रिपोर्ट को अपलोड किया होता है। इसी तरह से सेकंड कॉलेज है जी हमारे पास अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर। इसकी फर्स्ट लिस्ट के अंदर क्लोजिंग मेरिट रहा 95.066091। और डिफरेंस जो आया था लास्ट टाइम वो कोई भी नहीं था, वो 0% डिफरेंस था। यानी कि जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर क्लोजिंग मेरिट था 2023 के अंदर, और वही क्लोजिंग मेरिट रहा था सेकंड लिस्ट में। लेकिन मैंने यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस शो किया है 0.01 के अकॉर्डिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अल्लामा इकबाल के अंदर आते हैं उनकी अपग्रेडेशन भी ज़रा मुश्किल से ही होती है किसी और कॉलेज के अंदर, क्योंकि ये टॉप का कॉलेज होता है और ज़्यादा कोई और भी न्यू एंट्री यहाँ पे नहीं हो पाती। तो इसी वजह से ऑलमोस्ट तकरीबन मेरिट एक जैसा ही रहता है, थोड़ा बहुत फ़र्क कहीं जाकर आता है अगली लिस्टों में। लेकिन एनीवेज़, मैंने यहाँ पर डिफरेंस शो किया जी 0.01 का, और उस डिफरेंस को माइंड में रखते हुए आपको इस वक़्त क्लोजिंग मेरिट सेकंड लिस्ट में मिल सकता है 95.5091। तीसरे नंबर पर है जी सिम्स लाहौर। इसका क्लोजिंग मेरिट रहा 95.2773। और अब जो डिफरेंस था लास्ट ईयर के डिफरेंस को माइंड में रखते हुए, लास्ट ईयर डिफरेंस आया था 0.0364 का, और उसी को बेस बनाते हुए सेकंड लिस्ट के अंदर इसका एक्सपेक्टेड मेरिट अगर इन केस वही रहती है चीज, तो रूटीन में जो ऐसे रहता है मोस्टली तो ज्यादा फर्क नहीं आता, तो एनीवेज 95.2409 पे जा सकता है। निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान, जो फर्स्ट लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट है जी वो 95.1591 है। और डिफरेंस इसमें भी नहीं था, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं था लास्ट ईयर। लेकिन अगर इन केस आएगा डिफरेंस तो थोड़ा सा माइनस आएगा, 0.01 का मैंने डिफरेंस शो किया है। तो सेकंड लिस्ट के अंदर इसका क्लोजिंग मेरिट हो सकता है 95.0591। जो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज है जिसका क्लोजिंग मेरिट रहा 94.8091। और जो डिफरेंस लास्ट ईयर आया था वो था 0.0045। उसी को बेस बनाते हुए सेकंड लिस्ट के अंदर इसका क्लोजिंग मेरिट हो सकता है 94.8046।
6। नेक्स्ट वन अबीनुद्दीन मेडिकल कॉलेज और रावलपिंडी, दोनों का क्लोजिंग मेरिट सेम है इस टाइम फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के अंदर, और इसी वजह से आने वाले दिनों में हो सकता है रावलपिंडी नीचे आ जाए और अमीरुद्दीन नंबर 5 पे जा सकता है, यानी ये ऊपर जा सकता है अपनी मेरिट पोजीशन या अपनी एग्रीगेट के हवाले से, और रावलपिंडी के चांसेस है नीचे आने के। अभी मैंने यहाँ पर डिफरेंस शो किया जी 0.0272 का, और इसमें जो क्लोजिंग मेरिट हो सकता है वो 94.5371 तक जा सकता है इन द सेकंड लिस्ट। नेक्स्ट वन फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर 94.7318 लास्ट जो मेरिट रहा, फर्स्ट क्लोजिंग मेरिट रहा इन फर्स्ट लिस्ट, और इसका डिफरेंस भी 0.0273 तकरीबन हो सकता है, और इसका जो क्लोजिंग मेरिट है जी वो इस साल सेकंड लिस्ट के अंदर हो सकता है 94.7045 पे आ जाए। पंजाब मेडिकल कॉलेज पिम्स फैसलाबाद, इसका फर्स्ट लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट रहा 94.6409, डिफरेंस हो सकता है जी लास्ट ईयर को देखते हुए 0.0227, और ये मेरिट जा सकता है 94.6182 पर। कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर, जहां पर जो टॉपर है उन्होंने एडमिशन, यानी कि उनका जो यूं कह लें कि प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन हुआ, वो बहावलपुर में हुआ था। फर्स्ट लिस्ट के अंदर इसका क्लोजिंग मेरिट रहा 94.5864, और इसका भी डिफरेंस हो सकता है 0.0045 के बाद 94.5819 तक क्लोजिंग मेरिट जाने के चांसेस हैं। गुजरावाला मेडिकल कॉलेज गुजरावाला के अंदर क्लोजिंग मेरिट रहा फर्स्ट लिस्ट में 94.5364, डिफरेंस आ सकता है 0.0136 का, और लास्ट जो हमारे पास मेरिट हो सकता है सेकंड लिस्ट के अंदर, इसका हो सकता है 94.5228। नेक्स्ट वन साहिवाल मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट लिस्ट के अंदर क्लोजिंग मेरिट 94.4909, और सेकंड लिस्ट का जो डिफरेंस हो सकता है वो 0.0273 का, और इस तरह से जो इसका क्लोजिंग मेरिट जा सकता है वो 94.4636 पर। ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज जो सियालकोट है, उसका क्लोजिंग मेरिट रहा फर्स्ट लिस्ट में 94.4818, और इसका डिफरेंस रह सकता है इस दफा 0.0318 फर्स्ट लिस्ट से, और सेकंड लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट के चांसेस है 94.4500, यानी कि एग्जैक्ट 94.45। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात 94.4364 पर क्लोज हुआ, फर्स्ट लिस्ट में मेरिट डिफरेंस आ सकता है सेकंड लिस्ट में 0.0273 का, और क्लोजिंग मेरिट होने के चांसेस हैं 94.4091। सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा, फर्स्ट लिस्ट में 94.4318, सेकंड लिस्ट में ये 0.0318 के डिफरेंस के साथ क्लोजिंग मेरिट हो सकता है 94.4003। शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान, इसका फर्स्ट लिस्ट में मेरिट रहा 94.4167, और डिफरेंस आ सकता है 0.0273 का, और ये मेरिट क्लोज हो सकता है 94.3894 पर। इस तरह से जो डीजी खां है मेडिकल कॉलेज डीजी खां, उसका क्लोजिंग मेरिट रहा 94.3955, और डिफरेंस अब इस दफा आ सकता है 0.0273 का फर्स्ट लिस्ट के बाद, सेकंड लिस्ट के क्लोजिंग मेरिट के चांसेस है 94.3682। नारोवाल पहली दफा शामिल हुआ है, ये 17 नंबर पर हमारे पास कॉलेज है, सो इसकी 100 सीट्स है, 99 की लिस्ट लगी है, और फर्स्ट लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट है इसका 94.3621। में भी हो सकता है कि इसमें कोई खास डिफरेंस ना आए, क्योंकि जिनका भी लास्ट पे मेरिट आया है उनके चांसेस हैं अपग्रेडेशन के थोड़ा बहुत, लेकिन 0.02 का डिफरेंस मैंने यहाँ शो किया है, और अगर इतना डिफरेंस आता है तो लास्ट जो मेरिट हो सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट में, यानी कि अपग्रेडेशन लिस्ट के अंदर 94.3421। ये मैंने जी अब आपको 17 कॉलेज का बता दिया। अब जल्दी से मैं आप लोगों को जरा एक दोबारा से पिक्चर क्लियर कर देता हूँ, और ये हर दफा इंशाल्लाह जो सेकंड लिस्ट लगेगी थर्ड लगेगी तो मैं ये आप लोगों को बताता रहूंगा डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट लिस्ट क्लोजिंग मेरिट के अंदर। जो लास्ट ईयर था 2023-2024 के सेशन में पहली लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही मिस्टेकनली बताया था 91.28, और फिर मैंने बताया था जी लास्ट लिस्ट में तो 90.1.13, तो मैंने डिफरेंस में भी थोड़ा सा जरा चेंज करके वैल्यू बताई थी, तो एक स्टूडेंट ने मुझे करेक्शन की, मैंने जो है जी उनका थैंक यू भी किया है। एनीवेज अब जरा दोबारा क्लियर कर ले, ये एग्जैक्ट हमारे पास जो पिक्चर है 91.2318 था जी फर्स्ट लिस्ट के अंदर क्लोजिंग मेरिट फॉर द डीजी खां। ये डीजी खां मेडिकल कॉलेज का क्योंकि लास्ट पे नेम था लास्ट टाइम, तो इस दफा नारोवाल शामिल हो गया है, तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा हो, लेकिन उसी डिफरेंस को मैंने माइंड में रखा है अभी फिलहाल। तो हो सकता है ये डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो जाए इस साल इंशाल्लाह, तो क्योंकि ये 100 सीट्स का इजाफा हुआ है। लेकिन लास्ट ईयर जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर क्लोजिंग मेरिट था वो था 91.2318, और जो लास्ट लिस्ट लगी थी 11 लिस्टें लगी थी, और आखिरी लिस्ट के अंदर जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 91.1318, तो डिफरेंस आया था जस्ट ओनली 0.1 का। तो 0.1 का डिफरेंस अगर इस दफा भी आता है तो उम्मीद है कि इससे ज्यादा होगा, और इंशाल्लाह अल्लाह करे इससे ज्यादा हो। लेकिन अगर उतना ही रहता है 94.3621 है जी फर्स्ट लिस्ट के अंदर क्लोजिंग मेरिट,
और अगर पॉइंट 1 का डिफरेंस आता है लास्ट लिस्ट तक जाते जाते, तो फिर एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट इस साल हो सकता है 94.2621, लेकिन इससे थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस हैं। जैसे मैंने कहा कि नारोवाल की 100 सीट्स का इजाफा हुआ, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि इससे कम हो सकता है। 94.2621 से थोड़ा सा कम हो सकता है इस दफा। लेकिन आप लोग 2 को माइंड में रखें, 94.2 के फिगर को माइंड में रखें। उससे ऊपर थोड़ा नीचे इतना हो सकता है जी 94.2 एग्जैक्ट फिगर आप लोग ये माइंड में रख ले। तो ये कुछ मैंने आपको नहीं बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। आप जल्दी से जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि सर ये जो रेसिप्रोकल सीट्स हैं इसकी लिस्ट कब लगेगी। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उसकी लिस्ट जो है वो इतनी जल्दी नहीं लगती। ये जब ओपन मेरिट सीट्स की कैटेगरी पूरी हो जाती है ऑलमोस्ट तकरीबन, क्योंकि लास्ट टाइम भी फर्स्ट लिस्ट के अंदर रेसिप्रोकल सीट्स की कोई जो थी वो कैटेगरी को मतलब लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था, उसके बाद वाली लिस्टों में आया था। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं पहले कि रेसिप्रोकल सीट्स के हवाले से कि कितनी सीट्स हैं। ये अब आपको मैं दोबारा से डाटा दिखा रहा हूँ। पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए जो सीट्स हैं, पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स इन अदर प्रोविंसेस और रीजन, रेसिप्रोकल सीट्स जिसको हम बोलते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा बलूचिस्तान में 4 हैं, खैबर में यानी कि केपीके के अंदर पिशावर में 1 है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज जो मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर में है उसमें 3 है, आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज के अंदर 3 है, और पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलकोट आज़ाद जम्मू कश्मीर में 3 है। टोटल मिलाकर ये 14 बनती हैं। तो इसकी लिस्ट जो है, जैसे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, पहली बात तो कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरी बात क्या है जी, दी सीट्स शैल बी फिल्ड एज ओपन मेरिट सीट्स ऑफ पंजाब। तो ओपन मेरिट जब कैटेगरी मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद ये लिस्ट लगेगी, और वो हो सकता है कि आने वाली लिस्टों के अंदर कोई 5वीं 6ठी लिस्ट के बाद इसकी बारी आ जाए, क्योंकि वैसे तो 3 सीट्स का आप लोगों को स्केड्यूल बताया जाता है, लेकिन वो 3 लिस्टों का, 3 सीट्स का नहीं, 3 लिस्टों का। सो 3 लिस्ट का स्केड्यूल तो हमारे पास यूएचएस की वेबसाइट पर मौजूद होता है। जैसे ये मेंशन है कि सेकंड लिस्ट लगेगी जी 24 तारीख को, जो एमबीबीएस के हवाले से, ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से, और थर्ड सिलेक्शन लिस्ट लगेगी 28 को। लेकिन ये नहीं कि जी सिर्फ 3 लिस्टें ही लगती हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको जैसे बताया बार-बार कि 11 लिस्टें लगी थी, तो इसी वजह से इसके बाद भी लिस्टें जारी रहती हैं, लेकिन क्लासेस का आगाज़ जो है वो 1 मार्च से हो जाएगा। इसका मतलब फरवरी के अंदर भी लिस्टें लगती रहेंगी। तो ये था जी सारा कुछ आज की वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और आपको अपनी सिचुएशन मजीद क्लियर हुई होगी, स्पेशली जिनका फर्स्ट सिलेक्शन इसमें नाम आया है उनके अपग्रेडेशन के चांसेस किस किस कॉलेज में हो सकते हैं, वो डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप लोग खुद ही देख लें, जो मैंने आपको सारा डाटा बताया है। तो आप लोगों को इंशाल्लाह जी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। मेरे चैनल को विदाउट वेस्टिंग टाइम सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक आती रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।